नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है अहि रावण वध। दोस्तों, जब कुंभकर्ण और मेघनाथ भी मारा जाता है तो रावण व्याकुल हो उठता है। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है बेटे की मृत्यु के कारण। वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम नाम की तरफ से थी जब गूंज अपार, रावण के रनिवास में था तब हाहाकार। निश्चर पति ने जाकर देखा, करुणा की घटी छा रही है, घटा छा रही है। बेटे के मरने से रानी जीते जी मरने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जब दुख शीश पर आता है, कितनी भी धीरज वाला हो, धीरज उसका टूट जाता है। फिर भी साहस कर दस्कंदर बोला, यह कैसा स्यापा है, मेरे जीते ही जी घर में इस भांति सो क्यों व्यापा है। रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखलाता हूँ। अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। यह कहकर मठ में गया, जपा प्रश्न मंत्र। अहि रावण पाताल से खिंच आया परतंत्र। प्रिय दर्शकों, यह अहि रावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। राक्षस साहस में और कुशलता में, बल में भी नहीं अधूरा था। देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई। इस छल से तूने चोरी की, पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। प्रिय दर्शकों, यह है अहि रावण बहुत ही बलवान और बहुत ही वीर था। इसकी वीरता के डंके सारे पाताल लोक में मचे हुए थे, क्योंकि यह देवी का परम पुजारी था और इससे बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इसको देवी से वरदान मिल चुका था कि इसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। पर एक ऐसा श्राप भी था कि अगर तूने छल से चोरी की तो फिर तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो जब मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों मारे जाते हैं तो रावण इसका आह्वान करता है और अहि रावण को बुला लेता है। तो अहि रावण अपना पाताल लोक से रावण के पास आता है और उससे पूछता है कि मुझे इस तरह क्यों बुलाया है। तब रावण उसे युद्ध का सारा वृत्तांत बताता है, तो वह रात में ही युद्ध के लिए जाने को तैयार हो जाता है। भाई रावण उनसे कहता है कि जाता हूँ निशी में ही, दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको ये भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी अति चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार उस रामा तल में करना है। यह कहकर अहि रावण चला, किया मंत्रोपचार। मावस जैसा तंत ही फैला तिमिर अपार। मानो ले सात बहुत सा दल, रण पर राहु केतु आए। चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल छाए। तब रूप विभीषण का धर कर, कपिकटक निकट निश्चर पहुंचा। चुपचाप कुशल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुंचा। कपिदल में थी खलबली, निरख अंधेरा घोर। महावीर कर रहे थे देख बहल सब ओर।
मौन विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अधिक ध्यान। यह कपटी छल वेशधारी हो गया सफल अपने छल में, हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रावण में। जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुल दिखाया, जगतों की आंखें झपक दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। रावण रावण ने सुधीर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा, अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा। तब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हल ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को, आई रावण इन्हें ले चला अब रावण का वंश मिटाने को। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से वह पाताल। कपि दल से ज्यों ही हुआ माया का कौतुक दीर, लगा देखने सब जगह उजियारा भरपूर। अब जगने वालों ने देखा रण तो अस्त्रों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुलपति के खोज जाने से सन्नाटा सा छाया दल में, मानो वह स्वयं खो गए हो इस भांति विकल थे पल पल में। सोचा ये तो विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। वह कहते हुए समुद्र बता, हे बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु हैं किस और कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निराशर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, 10 मुख के 67 टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज संपूर्ण प्रलय कर है। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है, जिस लक्ष्मण ने वह मेघनाथ वह इंद्रजीत संहारा है। जिनके की नाम के ही बल से मैंने लंका का दहन किया, अंगद ने पांव जमाया वह खलदल का बल सब समन किया। उन स्वामी को किसका साहस, जो ले जाए कपिमंडल से। रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामंडल से। तब हमसे कुछ भूल हुई, जो इस प्रकार मुंह तोड़ गए। भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। हे राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को नहीं सोचता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरवर थे। क्या करें कहाँ जाए, ये ही सब सोच रहे उस अवसर थे। इतने में आए वहां भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालू की समुदाय। देख विभीषण को किया हनुमंत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया उनको ध्यान। बोले मैं जब प्रबंध में था, तब आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात कही कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा इधर अपनी धुन में,
पर आप नाथ की ओर गए, अतएव आप ही बतलाएं, किस दिशा से युगल किशोर गए। भक्त विभीषण चौंक कर बोले वचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंग की बलवंत। मैं आया ही इधर कब थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में, फिर भी चरणों के ही समीप सोया कुछ गहरी निंद्रा में। उस पल यह बैरिन आँख खुली, जब कपि दल में कोलाहल था। सोए थे जहाँ कृपा सागर, सुना वह सब शयन थल था। हाँ, अब आया समझ में क्या है उत्पात। कुछ संदेश सुषेण ने कहला या था रात। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक